कुमाऊं दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अभिनव कुमार ने रुद्रपुर की पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों को कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी ने जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जनसंवाद किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ओवरलोडिंग, यातायात व्यवस्था, महिला अपराध, नशा जैसे मुद्दों को उठाया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। विधायक शिव अरोड़ा ने पार्किंग को बड़ी जरूरत बताया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस और पब्लिक के बीच के विश्वास और संवाद को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का कोई हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन गई थी कि हमारा देश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलतफहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो वो सड़क से धारेंगे या अस्पताल जाए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, चूंकि नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था, उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही। पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र क्योंकि हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो ये था कि खुद यहाँ का भ्रमण करके अलग अलग जनपदों में वहां जनता के साथ संवाद करके, वहां की मीडिया के साथ संवाद करके, वहां की जो और वापस जाके माननीय मंत्री जी को भी उनके बारे में अवगत कराऊं और फिर उनके आधार पे जो भी हमें पुलिस की व्यवस्था में जो भी परिवर्तन लाने हैं वो फिर योजनाबद्ध तरीके से वो परिवर्तन लाए। तो जिस तरह से आपने जो अभी मौजूदा थाने हैं, हर थाने में हम साइबर डेस्क खोलेंगे, ये मैं कह रहा मतलब अलग से, क्योंकि मेरा